नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि खनन घोटाले को लेकर बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय ने गायत्री प्रजापति के अमेठी वाले घर पर छापेमारी की थी, जिसमें कुल 11 लाख रुपए के पुराने नोट बरामद हुए हैं। इसके अलावा ईडी को 5 लाख रुपए के सादे स्टैंप पेपर, 1.5 लाख रुपए कैश और 100 से ज्यादा बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। दरअसल बुधवार को प्रवर्तन निर्देशालय ने समाजवादी पार्टी की सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के अमेठी के आवास पर दफ्तर पर छापा मारा था, जहां खनन घोटाले के संबंध में हुई ये छापेमारी लंबे वक्त तक चली, जिसमें ईडी को कई दस्तावेज मिले हैं। वहीं ईडी की छापेमारी में जो दस्तावेज मिले हैं उनसे पता चलता है कि गायत्री प्रजापति की लखनऊ, कानपुर, मुंबई, सीतापुर समेत 6 से ज्यादा शहरों में संपत्ति है। दावा है कि ये सारी संपत्ति खनन की कमाई से बनाई गई है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय के खुलासे के अनुसार कई बेनामी संपत्तियों में निवेश किया गया है और ये बेनामी संपत्तियां करीब रिश्तेदारों, निजी सहायकों और ड्राइवरों के नाम पर ली गई हैं। और इसी बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरी घटना सेक्टर 144 चौक क्षेत्र के पूर्वांचल हाइट्स सोसाइटी में बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से दे रहे हैं, जहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। वहीं आपको बता दें कि बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्ष आपस में लड़ने लग गए, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं आपको बता दें कि परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। साथ ही ये पूरी घटना सेक्टर 144 चौक क्षेत्र के पूर्वांचल हाइट सोसाइटी में बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपाई गांव-गांव जाकर चौपाल लगाकर केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों से किसानों को जागरूक कर रहे हैं, जिसके चलते पूर्व मंत्री आलोक शाक्य ने मैनपुरी के भोगांव विधानसभा के ग्राम धनमऊ के चौपाल का आयोजन करके किसानों को जागरूक किया। वहीं पूर्व मंत्री आलोक कुमार शुक्ल ने इस दौरान कहा कि सरकार किसान विरोधी है, सरकार चंद पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी बिल को पहले सरकार पास करती है, तब जमीन पर काम किया जाता है। लेकिन मोदी जी के करीबी अंबानी जी 6 महीने पहले ही गुजरात में बड़ी बड़ी मिलें बना देते हैं और काम भी शुरू कर दिया जाता है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सरकार किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार से सभी परेशान हो चुके हैं। किसान का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है इस देश में, कृषि बिल जो किसान के विरोध में पास की है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हम लोग किसानों का साथ दे रहे हैं और मांग है कि ये बिल किसान किसी कीमत पे पसंद नहीं कर रहे, न ये बिल चाहते हैं। पुरानी जो प्रणाली है उसी पे किसान चाहते हैं कि ये तीनों कानून वापस सरकार ले। किसान का जो मुद्दा छिड़ा हुआ है इस देश में, कृषि बिल जो किसान के विरोध में पास की है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में अमीनाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने अपराधी पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको लखनऊ से दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि लखनऊ के अमीनाबाद में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, जहां बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने अपराधी पर मुकदमा दर्ज कर अपराधी को जेल भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अमीनाबाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बताया जा रहा है कि वे
शातिर बदमाश था। इसके चलते आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी के पास से तबंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने अपराधी पर मामला दर्ज कर अपराधी को जेल भेज दिया है। लखनऊ में पुलिस कमिश्नर श्री डी.के. ठाकुर महोदय के नेतृत्व में जनता को कोरोना से जागरूक करने के लिए एक पहल की गई। संयुक्त पुलिस आयुक्त नवीन अरोड़ा की अगुवाई में मोटरसाइकिल मोबाइल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि 1090 चौराहे से मोटर मोबाइल साइकिल रैली निकाली गई, जहां आम जनता को कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया, जिसमें जागरूक करते हुए मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने नए साल 2021 के कार्यक्रम को कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत मनाए जाने की अपील की। साथ ही जनता को आगामी नए साल की शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी। आपको बता दें खबर लखनऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि लोगों को जागरूक करने के लिए मोटरसाइकिल मोबाइल रैली निकाली गई। आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर ये रैली निकाली गई है, जहां रैली में जनता को मास्क लगाने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जरूरी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। रैली का आज आयोजन किया गया। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने जो कोरोना के संबंध में लखनऊ के आम नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए और इस उद्देश्य के लिए कि कोरोना की भयावहता अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, अभी भी हमें अपनी जागरूकता बनाए रखनी है, सतर्कता बनाए रखनी है। कोविड के जितने प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सैनिटाइजर यूज करना हो। इन सब बातों की जागरूकता फैलाने के लिए हमने ये मोटरसाइकिल रैली निकाली है। और इसी बीच संत कबीर नगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में लापता 7 साल के बच्चे का तालाब में शव मिला है। आपको बता दें कि शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं बताया जा रहा है कि लापता बच्चों की तलाश लगातार परिजन कर रहे थे, जिसके बाद तालाब में शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं आपको बता दें कि पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर गांव का है, जहां आपको बता दें कि 7 साल का बच्चा लापता हो गया था, जिसके बाद परिजन लगातार बच्चे की तलाश कर रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि परिजनों ने पुलिस को भी मामले की तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस और परिजन लगातार बच्चे की तलाश कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि बच्चे का तालाब में शव मिला है। वहीं बच्चे की जो उम्र है वो 7 साल बताई जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि तालाब में शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं लापता बच्चे की लगातार पुलिस और परिजन तलाश कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के गौसपुर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको संत कबीर नगर से दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि संत कबीर नगर में एक 7 साल का मासूम गायब हो गया था, जिसके बाद परिजन और पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रहे थे। वहीं आपको बता दें कि लापता बच्चे का शव तालाब में मिलने से परिजनों में कोहराम देखने को मिला है। वहीं बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस और परिजन बच्चे की तलाश में जुटे हुए थे, जहां बच्चे का शव तालाब में मिला। लखनऊ में पुलिस जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों के दोस्त बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि गरीबों और बेसहारा लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए नए कमिश्नर डी.के. ठाकुर सहित पुलिस ने कंबल वितरण की शुरुआत की है। पूजा श्री फाउंडेशन के सहयोग से पूरे लखनऊ में पुलिस की अनोखी पहल देखने को मिल रही है, जिसके बाद पुलिस की इस दरिया दिली से लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं गोमती नगर विस्तार से इस अभियान की शुरुआत की गई। साथ ही पुलिस के उच्च अधिकारियों की अगुवाई में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि एसआरएस सिटी माल चौकी के पास पिछले दिनों एक दिव्यांग संदीप की मदद करने के लिए भी गोमती नगर पुलिस सामने आई थी।
आपको बता दें ये खबर लखनऊ से है, जहां बताया जा रहा है कि लखनऊ में पुलिस गरीबों की मसीहा बनती नजर आ रही है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक ने गरीबों और बेसहारा को कंबल बांटे हैं। वहीं बताया जा रहा है कि ठंड से राहत दिलाने के लिए ज़रूरतमंदों को पुलिस कमिश्नर ने कंबल बांटे। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी एक दिव्यांग संदीप की मदद करने के लिए गोमती नगर पुलिस ही सामने आई थी। उनके सदस्य, उनके पदाधिकारीगण, यदि उनके क्षेत्र में कोई समस्या आती है, कोई शिकायत आती है जिसमें थाने का, पुलिस का हस्तक्षेप आवश्यक हो, वो इनको सूचित करते हैं, तत्काल कार्रवाई होती है। यहाँ की तमाम सोसाइटियों ने, उनके पदाधिकारियों ने इस बात की काफ़ी सराहना की है और मुझे अच्छा लगता है कि यह सराहना पुलिस विभाग के लिए बहुत अच्छी बात है और इस बात का हम विस्तार अन्य। और इसी बीच लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लखनऊ में सीआईएसएफ के महानिदेशक आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है, जिसके बाद जानकारी मिली है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जायसवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं ये जायसवाल, जिसके बाद बताया जा रहा है कि पद ग्रहण करने के लिए 30 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेगी उनकी नियुक्ति। जिसके बाद आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं लखनऊ से है, जहाँ सीआईएसएफ के महानिदेशक आईपीएस अधिकारी सुबोध कुमार जायसवाल होंगे। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सुबोध जायसवाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। साथ ही बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के आईपीएस अफसर रह चुके हैं जायसवाल। इसके बाद आपको बता दें कि पद बाहर ग्रहण करने के लिए 30 सितंबर 2022 तक नियुक्ति रहेगी उनकी। वहीं 1985 बैच के आईपीएस अफसर रह चुके हैं सुबोध जायसवाल। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से है। मुजफ्फरनगर के चरथावल में कई मांगों को लेकर मिल के तोल बाबू अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मिल प्रशासन के जरिए उनके सुध नहीं ले जाने से नाराज तोल कर्मियों ने भूख हड़ताल करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। वहीं तोल कर्मियों ने उनकी मांगे नहीं माने जाने पर आत्महत्या की चेतावनी भी दी है। तोल कर्मी समान वेतन और दुर्घटना में मारे गए 3 तोल कर्मियों के परिजनों को मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं ब्लॉक प्रांगण में चल रहे धरने को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। वहीं बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर तोल कर्मियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। साथ ही तोल कर्मी सुभाष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मिल प्रशासन उनकी मांगों को नहीं मानता है तो वे आत्महत्या करेंगे। हम तो कुछ नहीं चाहते, शोषण जो हो रहा तोल बाबू का, एक हमारे प्रति अब एक और नया बवंडर रच दिया कि किसानों का ये शोषण कर रहे थे। हम किसान हमारे साथ हैं, ये खड़े किसान यहाँ रोज़ हमारे पास में आ रहे हुए हर तरह की सुविधा कर रहे हैं हमारे लिए। और मिल प्रशासन या कोई हमारे यहाँ आज तक ये बुझ नहीं आया क्या बात है। जब हम 15-15 साल से 16-16 साल से नौकरी कर रहे, क्या उनका अधिकार नहीं था कि यहाँ तक आ सके। हमारी मांग कोई ज़्यादा मांग नहीं, एक तो समान वेतन हो, दूसरे नंबर पर जिनकी दुर्घटना घटी, एक्सीडेंट में मरे हमारे 3 बाबू मरे अब गई हैं। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वीकृत वाजपेयी ने अपने पदाधिकारियों के साथ अपने निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाधीक्षक ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरे ब्राह्मण समाज पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करे। वहीं आपको बता दें कि लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में कई पूरा मामला है, जहां हिंदू युवा वाहिनी भारत युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वीकृत वाजपेयी ने अपने पदाधिकारियों के साथ उप निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत ने पूरे ब्राह्मण समाज पर अशोभनीय टिप्पणी की है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज कर कठोर कार्रवाई करे। ऐसा हम तो FIR कराने आए हैं राकेश टिकैत के खिलाफ। जिस तरीके की बयानबाजी राकेश टिकैत ने की है पंडितों के खिलाफ, ब्राह्मण समाज के खिलाफ, ये चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो चाहे ना जुड़ा हो, इस तरीके की बातें किसी भी इंसान को शोभा नहीं देती हैं। इसके खिलाफ हम लोग उनको तहरीर देंगे, मुकदमा पंजीकृत कराएंगे, ताकि कभी भी चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे कोई भी राजनीतिक आदमी हो,
अन्यथा ABXYZ कोई आदमी हो, किसी की भी कभी हिम्मत ना पड़े। हरदोई में राज्य सड़क परिवहन निगम कर्मचारी अधिकारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले रोडवेज कर्मचारियों ने क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र से आए हुए कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने रैली निकालते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 7 सूत्रीय मांगे की गई। इस मौके पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष यशपाल सिंह तोमर, मंत्री जितेंद्र बहादुर, रीजनल सेंटर वर्कशॉप कर्मचारी यूनियन क्षेत्र अध्यक्ष आनंद तिवारी, मंत्री RK मिश्रा, मजदूर संघ के क्षेत्रीय अधिकारी VK त्रिपाठी, क्षेत्रीय मंत्री प्रेम सागर पांडे सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हाथरस पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को लेकर थाना सासनी पुलिस ने एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसके कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत की 102 ग्राम स्मैक बरामद की है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक हाथरस विनीत जायसवाल ने अवैध मादक पदार्थों की बरामदगी और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक हाथरस के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना सासनी पुलिस ने सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए एक शातिर स्मैक तस्कर को 102 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने अनोखा प्रयास किया है। इस बार बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के सदस्य और राज्य समर्थकों ने झांसी से एक वाहन रैली निकाली। ये वाहन रैली झांसी से चलकर ओरछा पहुंचेगी, जहां आपको बता दें कि राज्य समर्थक भगवान श्री राम से राज्य बनाने की अर्जी लगाई गई। वहीं बताया जा रहा है कि निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने के नेतृत्व में राज्य समर्थक झांसी के गांधी उद्योग पर एकत्रित हुए, जहां से सभी राज्य समर्थकों ने प्रधानमंत्री वादा निभाओ बुंदेलखंड को राज्य बनाओ के नारे के साथ एक वाहन रैली निकाली। रैली के माध्यम से राज्य समर्थकों ने एक बार फिर बुंदेलखंड को राज्य बनाने की मांग तेज कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड की जनता से राज्य बनाने का वादा किया था, लेकिन वे वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। वे भगवान श्री राम से अर्जी लगाने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना वादा निभाएं और बुंदेलखंड को राज्य बनाने की घोषणा करें। ये उमा भारती जी ने वादा किया था 3 साल के भीतर बुंदेलखंड बनवा देंगे। आज 6 साल 7 महीने पूरे हो गए, अभी तक केंद्र सरकार की कान में जूं तक नहीं रेंगी है। हर 30 तारीख को हम लोग ज्ञापन देने का कार्य करते हैं। इस बार ये ज्ञापन हम लोग ओरछा देने आए हैं जिलाधिकारी निवाली के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, और उनसे निवेदन करने आए हैं कि ओरछा को राजधानी बनाओ और बुंदेलखंड राज बनवाओ। अब बहुत हो चुका, अब ना सहेंगे और बुंदेलखंड राज लेके रहेंगे। एक लंबा समय हो गया, आपकी कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है उससे बुंदेलखंड की जनता में कहीं ना कहीं निराशा है। वाराणसी में BHU IIT में जल्द ही इसरो का रीजनल एकेडमिक सेंटर ऑफ स्पेस खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि BHU IIT के निदेशक और इसरो में CPBO के निदेशक के बीच हुए समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इसरो के रीजनल एकेडमिक सेंटर से स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के शोध में मदद मिलेगी। साथ ही इस समझौते से IIT के छात्र और शोध छात्र स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान में जाकर करने का रास्ता साफ हो गया है। MOU ये बेसिकली उन लोगों ने यहाँ पे एक रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस एस्टेब्लिश करने के लिए MOU साइन किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस को कैसे पॉपुलराइज किया जाए स्टूडेंट्स में और फैकल्टी मेंबर्स में, और कैसे IIT BHU और इसरो के साइंटिस्ट साथ में मिलके स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पेस साइंस पे काम कर सकें। मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे 58 पर अनियंत्रित बस ने एक भैंसा बुग्गी में टक्कर भीषण मार दी। आपको बता दें कि जिसमें भैंसा बुग्गी पर सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं किसान की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 58 को अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर पूरी तरह से जाम कर दिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे SDM खतौली और CO खतौली ने हर संभव मदद करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया।
दरअसल एक भैंसा बुग्गी में मेरठ की ओर से आ रही बस ने टक्कर मार दी थी, जिसमें किसान का भैंसा और किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद सूचना पर पहुंचे एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर उचित मुआवजा दिलवाने का आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। आज थाना मंसूरपुर क्षेत्र में प्रातः एक बस से एक्सीडेंट हो गया था बुग्गी चालक का, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसी संबंध में उसके परिवार वालों ने हाईवे में कुछ समय के लिए जाम लगा दिया था, पर हमारे सीओ साहब और एसडीएम साहब ने मौके पर पहुंच के परिवार वालों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिवार जन भी संतुष्ट है और उन्होंने जाम खुलवा दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज थाना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो चलिए रुक करेंगे 5 मिनट में 25 खबरों पर। पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया 351 किलोमीटर लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। भाऊपुर से न्यू खुर्जा जंक्शन तक बनाई गई रेलवे लाइन। बदायूं में कोरोना वैक्सीन आने की तैयारियां हुई तेज। आयुक्त ने किया कोल्ड चेन का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भदोही में पर्यटन थाना बनाने की कवायद शुरू। डीएमएसपी ने जमीन का किया निरीक्षण। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने कर रखा था अवैध कब्जा। चंदौली में विधानसभा चुनाव को लेकर लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी का परिचय सम्मेलन शुरू। लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी गांव-गांव जाकर अपनी योजनाओं से करवा रही अवगत।